भारत के सबसे अमीर और ताकतवर उद्योगपतियों में 62 साल के गौतम अदानी का नाम आता है। अमेरिका में उन पर और उनके कुछ साथियों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाया गया है। अब तक उन पर लगे आरोपों में शायद ये सबसे गंभीर है। इसे अमेरिका की सरकारी संस्थाओं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने लगाया है। हालांकि अदानी समूह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, साथ ही कहा है कि वे कानूनी विकल्प तलाशेंगे। इन आरोपों की वजह से अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आरोपों की गंभीरता और उन पर कई प्रतिक्रियाओं को देखते हुए एक बात साफ हो जाता है कि ये मामला रुकने वाला नहीं है। सवाल कई हैं। अमेरिका में इस मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया कैसी होगी? इन आरोपों से अदानी समूह के व्यापार पर किस किस्म का असर पड़ेगा? क्या गौतम अदानी और उनके साथी जेल भी जा सकते हैं? भविष्य में अदानी समूह अपने प्रोजेक्ट के लिए विदेशों से धन कैसे जुटा पाएंगे? गौतम अदानी और अन्य लोगों पर लगे आरोपों को समझाते हुए उन्होंने कहा, अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक योजना बनाई गई। गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनसे झूठ बोला। आनंद आहूजा अमेरिका में डिफेंस अटॉर्नी हैं। 3 दशक से अधिक समय से वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। BBC हिंदी से उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि आरोपों को सिद्ध करना इतना आसान नहीं होगा। मैं इसके 2 कारण बता सकता हूँ। पहला, इसमें बताया गया है कि जिन्हें रिश्वत दी गई है वे भारत में हैं, तो अमेरिकी अफसर भारत में लोगों के बयान कैसे लेंगे? इसमें भारत के कानूनों को भी देखना पड़ेगा। अगर कोई सरकारी अधिकारी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों के लिए सरकार से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। यह एक पेचीदा केस बन सकता है। अमेरिका के सरकारी वकील किस हद तक भारत में रह रहे लोगों, खासकर सरकारी अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं, ये देखना होगा। इसमें आगे चलकर भारत के सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका हो सकती है, क्योंकि कानून क्या कहता है ये सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकता है। वे बताते हैं, दूसरा कारण है कि धोखाधड़ी के केस में जज के सामने एक ज़रूरी बात साबित करनी होती है। अभियुक्त के काम और नीयत दोनों से धोखाधड़ी पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई काम किया, लेकिन आप साबित कर पाते हैं कि यह आपने गलत इरादे से नहीं किया, उसे धोखाधड़ी कहना मुश्किल होगा। क्या अमेरिकी सरकार के वकील इसे साबित कर पाएंगे? ये देखने वाली बात है। पूरी प्रक्रिया को ख़त्म होने में कितना समय लग सकता है? इस सवाल पर आहूजा कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पहले केस आप देखेंगे तो नज़र आएगा कि अभियोग लगाने से लेकर सुनवाई पूरी होने के बीच आमतौर पर 6 महीने से 1 साल का समय लगता है। क्या कोई सज़ा भी हो सकती है? HP रनीना एक वरिष्ठ कॉर्पोरेट वकील हैं। उनका मानना है कि आरोप बहुत गंभीर है। अगर साबित हो जाएं तो अभियुक्तों को जेल भी हो सकती है या हर्जाना देना पड़ सकता है, या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। अगर हम ये मान लें कि जूरी अभियुक्तों को दोषी ठहराती है तो सज़ा काफ़ी हद तक वहाँ के जज पर निर्भर करेगा। रनीना के मुताबिक जहाँ तक US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की बात है, वो हर्जाने के लिए समझौता कर सकते हैं। हालांकि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए जुर्माने की राशि बड़ी हो सकती है। इस जुर्माने की भरपाई का असर अदानी समूह की अन्य कंपनियों पर भी पड़ सकता है। साल 1997 में भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण के बारे में एक समझौता हुआ था। सवाल उठ भी रहे हैं कि क्या अमेरिका गौतम अदानी को गिरफ्तार करने की मांग कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो भारत का जवाब क्या होगा? रनीना ने बताया, ये तो प्रत्यर्पण से जुड़े समझौते की शर्तों पर निर्भर करता है। मेरा मानना है कि दोनों सरकारें इसमें शामिल हो सकती हैं, ताकि इस मामले की अहमियत को देखते हुए दोनों के बीच एक आम सहमति बन सके। अमेरिका में लगे आरोपों के बाद कीनिया की सरकार ने अदानी समूह के साथ हुए 2 समझौतों को रद्द करने का फैसला किया है। इन समझौतों के तहत अदानी समूह कीनिया की राजधानी नैरोबी में जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में 1.85 अरब डॉलर का निवेश करने वाला था। इसके बदले में उसे एयरपोर्ट को 30 साल तक चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। इसके अलावा 736 मिलियन डॉलर का एक और समझौता था। इसके तहत वहां बिजली की लाइन बिछाने का काम अदानी समूह को मिला था। दोनों ही मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने
भी गुरुवार को इन समझौतों को रद्द करने का ऐलान करते हुए भ्रष्टाचार का हवाला दिया था। रूटो ने कीनिया की संसद में कहा था, हमारी जांच एजेंसियां और साझेदार देशों द्वारा दी गई नई जानकारियों से भ्रष्टाचार के बारे में निर्विवाद सबूत और विश्वसनीय जानकारी सामने आई है। मैं इस पर निर्णायक कार्रवाई करने में संकोच नहीं करूंगा। कीनिया की ही तरह अदानी समूह की कई कंपनियां कई देशों में प्रोजेक्ट चला रही हैं या शुरू करने की कोशिश कर रही हैं। भारत में कई राज्य सरकारों और विदेश में कई सरकारों के साथ इस समूह की कंपनियों के समझौते भी हुए हैं। हालांकि जिस तरह कंपनियां ने कदम उठाए हैं, क्या बाकी देशों में भी ऐसा हो सकता है, यह अभी साफ नहीं है। बीते गुरुवार को अदानी समूह की अलग अलग कंपनियों के शेयर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि आरोपों के चलते शेयरों की कीमतों में गिरावट पहले भी देखी गई है, फिर उनमें सुधार भी हुआ है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? अम्बरीश बलिगा स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं और किसी संस्था से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने बीबीसी हिंदी को बताया, मुझे लगता है कि अदानी समूह के लिए इस बार शेयरों की कीमत में गिरावट उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी हमने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद देखी थी। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की अमेरिकी संस्था ने अपनी रिपोर्ट में अदानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसी हफ्ते अदानी समूह की कंपनियों की कुल स्टॉक मार्केट कीमत तकरीबन $50 अरब घट गई थी। बलिग बताते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि यह ग्रुप चुनौतियों के सामने अपना रास्ता निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हाँ, ऐसी रिपोर्टों से उनकी छवि पर सवाल उठते हैं। इसके चलते समूह को धन जुटाने में भी देरी हो जाती है। संयोग है कि इस बार जब आरोप सामने आए हैं तो वो अदानी ग्रीन के लिए फंड जुटा रहे थे। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई थी तब वे अदानी एंटरप्राइजेस के लिए फंड जुटा रहे थे। अदानी समूह की छवि पर असर। संतोष देसाई ब्रांड विश्लेषक हैं। वो मानते हैं कि इस विवाद से अदानी समूह की छवि पर असर होगा। देसाई कहते हैं, निवेशक डर जाएंगे। मुझे लगता है कि आगे चलकर अदानी समूह के लिए विदेशों में इंस्टीट्यूशनल फंडिंग तक पहुंचाना भी उतना आसान नहीं होगा। तब सवाल है, क्या इस मामले से इस बात पर फर्क पड़ता है कि आम जनता उन्हें कैसे देखती है? मुझे लगता है कि अदानी राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक प्रतीक बन गए हैं। जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वे उन्हें एक चैंपियन के रूप में देखते रहेंगे। वे मानेंगी कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जो लोग उन्हें नापसंद करते हैं वे कहेंगे कि वे हमेशा से इस ग्रुप के बारे में सही थे। संतोष देसाई कहते हैं, निवेशक फ़ायदा और स्थिरता चाहते हैं। अगर भारत ये दे सकता है तो कई कंपनियां क्या करती हैं या क्या नहीं करती, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई शायद ही किसी पर उंगली उठाने की काबिलियत रखता हो। हाँ, ये मामला इस धारणा को आगे बढ़ा सकता है कि व्यापार जगत में कुछ हद तक राजनीति संरक्षण एक ज़रूरत है।